हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मुकेश कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ओ लेवल में फर्स्ट पेपर में देखेंगे 100 क्वेश्चंस को, जो ओ लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बार विच अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ लिब्रे ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रे ऑफिस में जो सबसे नीचे की बार होती है उस बार को क्या बोलते हैं, क्या दोनों में होती है या नहीं होती। तो मैं बताना चाहूंगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों में हमें स्टेटस बार मिलती है नीचे। और स्टेटस बार होती कौन सी, जिसमें हमें पेज नंबर, वर्ड्सों को, आपकी लैंग्वेज, आपके पेज का व्यूज दिखाएगा एंड जूम साइज दिखाएगा। उस बार को बोलते हैं स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बुलेट ऑफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हमें अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स को ऑफ करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट जरूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे कि शिफ्ट के साथ F12। अगर आप शिफ्ट के साथ F12 का यूज करते हैं तो हमारे पास जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें बुलेट्स ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेनू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन क्या है। तो टूल्स मेनू में मिलता है। किस मेनू मिलेगा? टूल मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन क्रिएटिंग ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं तो हाउ मेनी रो एंड कॉलम आर देयर बाय डिफॉल्ट। तो उस टाइम हमें रो और कॉलमों की जो संख्या होती है बाय डिफॉल्ट आपको 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस appears when a hyperlink is selected in LibreOffice Writer। जब हम LibreOffice Writer में hyperlink ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उस समय हमें किस ऑप्शन की जरूरत, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। पहला है प्लेस इन डॉक्यूमेंट, ईमेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, या प्लेस इन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, इंटरनेट ईमेल, या इंटरनेट ईमेल डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट ईमेल डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फुल स्क्रीन शॉर्टकट और पुलिस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें शॉर्टकट फुल स्क्रीन क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का यूज करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का यूज। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो 800 या 800.2 999.9। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो 999.9 होता है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कस्टम साइज क्या होता है फॉन्ट का। तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द न्यू शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें किसी भी शॉर्टकट का यूज करना हो न्यू स्टाइल के लिए तो किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो वहां पे हम लोग कंट्रोल प्लस F11 का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट मर्ज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें डिफॉल्ट जो मार्जिन का साइज है वो क्या होता है। तो डिफॉल्ट मार्जिन साइज जो हमारा मिलेगा वो 0.75 मिलता है। 0.75। नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज खुलता है, जैसे देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट हमारे पास 12 खुल रहा है, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर में भी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 खुलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइलाइट्स कलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाईलाइट कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट कलर हमारा येलो होता है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो या लिब्रे ऑफिस में हो, दोनों में ही बाय डिफॉल्ट कलर जो है हमारा येलो ही होता है।
व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर का जो ऑप्शन है, शॉर्टकट की है सॉरी, वो क्या है? तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस ई होता है। तो सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ डिनोट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में जो किस मेनू में डिनोट का विकल्प मिलता है? तो डिनोट का विकल्प जो हमें मिलता है वो हेल्प में मिलता है। किस मेनू में मिलेगा? हेल्प में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लिब्रे ऑफिस राइटर हैज अ डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस। यूजर बाय डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस का ऑप्शन जो हमें मिलता है वो किस मेनू में मिलता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेडिंग 2 इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग नंबर 2 बनाने के लिए हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस F2 का। अगर हमें हेडिंग नंबर 1 बनानी हो तो कंट्रोल प्लस F1 का यूज करेंगे। अगर हमें हेडिंग नंबर 3 बनानी हो तो कंट्रोल के साथ F3 का यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 ही हेडिंग ओपन होती हैं, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है, which of the following options will be used to change the printer related setting in LibreOffice Writer। पूछ रहा है कि प्रिंटर सेटिंग संबंधित ऑप्शन किस में खुलेगा ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास प्रिंटर सेटअप। प्रिंटर सेटअप में हम लोग प्रिंटर की सेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अप्लाई हेडिंग इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में हेडिंग को अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? तो इसमें ये तो बताया नहीं गया है कि हेडिंग 1 बनाना, हेडिंग 2 बनाना, हेडिंग 3 बनाना, जैसे कि भी अभी हम लोगों को ऊपर क्वेश्चंस में मिले थे। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ अबव का करेंगे कि हेडिंग 1 भी बना सकते हैं, हेडिंग 2 भी बना सकते हैं और हेडिंग 3 भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द ऑप्शन टू कमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में जो कमेंट का ऑप्शन खुलता है वह किस ऑप्शन में खुलता है? तो जो लिब्रियोफिस राइटर में जो कमेंट का ऑप्शन खुलता है वो हमारा खुलता है इंसर्ट मेनू में। किस मेनू में? इंसर्ट मेनू में। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर से हमें बाहर आने के लिए इस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो हम लोग पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस W का यूज करेंगे। कंट्रोल W से हम लोग लिब्रियोफिस राइटर से बाहर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रियोफिस राइटर थ्रू विच टैब कैन चार्ट इंसर्ट। लिब्रियोफिस राइटर में हमें चार्ट ऑप्शन को इंसर्ट कराना है तो किस मेनू में जाएंगे? तो लिब्रियोफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे टूल्स मेनू में जाएंगे। अगला हाउ कैन यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में इंटरफेस अवेलेबल जो हैं वो कितने हैं? ये नहीं पूछा गया कि किस मेनू में, ये पूछा रहा है कि यूजर इंटरफेस कितने हैं। तो हमारे पास जो लिब्रियोफिस राइटर में जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो 5 प्रकार के मिलते हैं। कितने टाइप्स के मिलते हैं? 5 टाइप्स के मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बोल्ड ए टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस बी का। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोलाइज टेक्स्ट इन अ लिब्रियोफिस राइटर। सेंट्रलाइज हमें लेना है तो हम लोग सेंटर लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट दिख रहे हैं, जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है, ये हमारा राइट अलाइनमेंट है और ये मेरा जस्टिफाई अलाइनमेंट है।
तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रही है, कंट्रोल+L का यूज करेंगे, सेंटर के लिए कंट्रोल+E का यूज करेंगे, राइट के लिए कंट्रोल+R का यूज करेंगे और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट डज नॉट अपेयर्स इन लिब्रो ऑफिस राइटर स्टेटस बार। लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में क्या चीज नहीं दिखता है? टोटल कैरेक्टर नहीं दिखता है, नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं दिखता है, कंप्यूटर का नेम दिखता है नहीं है, या करंट पेज नंबर नहीं दिखता है। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर का नेम नहीं दिखता है, क्योंकि इस स्टेटस बार में आप देखिए पेज नंबर दिख रहा होगा, वर्डों को काउंट कर रहा है, लैंग्वेज दिख रहा है, आपके पास व्यूज दिख रहे हैं, जूमिंग साइज दिख रहा है, बट यहाँ पे भी कंप्यूटर का नाम कहीं पे नहीं दिखता है। अगला बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वेयर कैन आई एक्सेस कंट्रोल+होम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अगर हम लोग कंट्रोल+होम बटन का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो टॉप ऑफ पेज, जो हमारा पेज का टॉप है, उस टॉप पे कर्सर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द फॉर्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अगर हमें अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूले बार को एक्टिवेट करना है तो हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए हम लोग F2 की का यूज करते हैं। किस की का यूज करेंगे? F2 बटन का। अब फंक्शन के साथ, फंक्शन में F2 की का यूज करेंगे तो आप फार्मूला बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट व्यू दिखता है वो कौन सा होता है? वो हमारा नॉर्मल व्यू होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज द एम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस का ऑप्शन अवेलेबल है वह किस मेनू में मिलेगा? तो वह हमें स्टाइल मेनू में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन इज द फाउंडेड इन विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन का यूज हम लोग किस मेनू में मिलता है? तो बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन जो है वो हमें फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, क्योंकि फॉर्मेट मेनू हम जब जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में खोलेंगे उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, और उस टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ सब मेनू मिलेंगे जिसमें हमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इत्यादि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। अगले बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन नेम हमारा ओडीटी होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक्सटेंशन नेम तो बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। जो पहला एक्सटेंशन नेम है ओडीएस, वो हमारा स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है। दूसरा हमने बता ही दिया लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। तीसरा है ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ओडी डीओसीएक्स है, जो हमारा एमएस वर्ड में यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमें दिखता है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है, क्योंकि जो भी होता है वो हमारा लेफ्ट साइड से ही सेट होता है बाय डिफॉल्ट। बाकी अपनी जरूरत के अनुसार आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम यू कैन डू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? मैक्सिमम जूमिंग साइज हम लोग कितना लगा सकते हैं लिब्रे ऑफिस में? तो 600 लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं? 600 मैक्सिमम जूमिंग साइज। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द लाइन अंडर द टेक्स्ट कॉल्ड? जो टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन आती है उस लाइन को किस नाम से जानते हैं? अंडरलाइन के नाम से जानते हैं, बिलो लाइन जानते हैं, बॉटम लाइन जानते हैं, टॉप लाइन। तो इसका सही आंसर होगा अंडरलाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ एंड नोट एंड फुट नोट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर में? लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट और फुट नोट को ओपन कराने के लिए हमें किस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है? तो हम लोग फॉर्मेट मेनू में जाएंगे।
और फॉर्मेट मेनू में जाके इन नोट और फुट नोट का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है शॉर्टकट की इज टू ब्रेक द पेज को ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो हम लोग कंट्रोल प्लस रिटर्न एंड कंट्रोल प्लस इंटर, ये दोनों ही शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस रिटर्न एंड कंट्रोल प्लस इंटर, ये दोनों एक ही बटन होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज देयर एन ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने का जो ऑप्शन खुलता है वह किस मेनू में खुलता है? तो इसका सही आंसर होगा टूल मेनू में। टूल मेनू में ही हमें स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रिप इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर के लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार के नीचे जो बार ओपन होती है उस बार को हम लोग बोलते हैं मेनू बार। अगला क्वेश्चन है when the reload option is disabled in LibreOffice राइटर? रिलोड का ऑप्शन जो है कब डिसेबल होता है? तो जब वेब व्यू देखते हैं तो हमारे पास ये रिलोड का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम ऑफ ए टेबल इन LibreOffice राइटर? LibreOffice राइटर में सेलेक्ट कॉलम का साइज बढ़ाने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है? तो ऑल्ट के साथ राइट एरो का यूज करेंगे तो हमारे पास जो टेबल बनी होती है उस टेबल का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल इन LibreOffice राइटर? LibreOffice राइटर में न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है? तो LibreOffice राइटर में हमें न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस F11 का यूज करेंगे। अगला ऑप्शन व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन LibreOffice राइटर? पूछा जा रहा है कि LibreOffice राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कौन सा दिखता है आपके पास? तो इसका सही आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है इन LibreOffice शॉर्टकट कीज आर यूज्ड फॉर डुप्लीकेट शेप्स? अगर हमें डुप्लीकेट शेप्स बनाने हो तो किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3। अगर हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं तो हम डुप्लीकेट जो है शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन LibreOffice राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मेनू? LibreOffice राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा टूल्स मेनू में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट इन LibreOffice राइटर? LibreOffice राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए क्या शॉर्टकट होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज इन LibreOffice राइटर पूछ रहा है LibreOffice राइटर में जो हमारा ये जूमिंग साइज है वो मिनिमम कितना हो सकता है? तो इसका जो LibreOffice राइटर का जो मिनिमम जूमिंग साइज होता है वो होता है 20, क्योंकि LibreOffice राइटर का अलग मिनिमम जूम साइज होता है, कैल्क का अलग होता है, इम्प्रेस का अलग होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें जूम साइज मिलते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन LibreOffice राइटर? पूछ रहा है LibreOffice राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 96। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन LibreOffice राइटर? LibreOffice राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज इन LibreOffice? तो LibreOffice में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का एंड कर्ली ब्रैकेट का
दोनों का कर सकते हैं क्योंकि हमारे कीबोर्ड में ये दोनों सिंबल्स सेम ही बटन में मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारे, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो टेक्स्ट यूज्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट यूज करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे। कंट्रोल F2 का यूज करते ही हम लोग ऑटो टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में अगर हमें सेव एज करना हो तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेलिंग चेक यूज्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। बहुत पूछा जाता है, ओ लेवल के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली शॉर्टकट है। या तो आपसे पूछा जाएगा स्पेलिंग चेकिंग का जो F7 होता है, और ऑटो स्पेलिंग चेकिंग का पूछा जाता है तो शिफ्ट के साथ F7 का यूज करेंगे, क्योंकि जब तक ऑटो स्पेलिंग चेक का ऑप्शन नहीं खुला होगा तब तक आपके पास, जैसे ही देखिए यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है, वैसे ही आपको रेड लाइन इंडिकेट करती हुई नजर आएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में हेडिंग 3 ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस 3 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इन लिब्रियोफिस राइटर फाउंड द लोकेशन ऑफ फुटनोट। लिब्रियोफिस राइटर में जो फुटनोट है उसका लोकेशन कहां पे होता है? तो बॉटम ऑफ पेज में होता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी फुटनोट लगाते हैं तो हमारे पेज के एंड में आपको दिखता है वो, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बॉटम ऑफ पेज। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग लिब्रियोफिस राइटर इज। लिब्रियोफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? तो लिब्रियोफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो है वो आपको 1 मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रियोफिस राइटर। अगर हमें अपने लिब्रियोफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट हमें कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे तो हमारे पास डबल अंडरलाइन आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीजिंग ए टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में अगर हमें टेबल को इंसर्ट कराना हो तो हमें किस शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है? तो कंट्रोल के साथ F12 का यूज करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस इंटर। ये क्वेश्चन ऊपर भी मिला था और यहाँ पे भी, तो कंट्रोल प्लस इंटर का भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस रिटर्न का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रियोफिस राइटर। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हुआ कि लिब्रियोफिस राइटर में फाइल को का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो ODT होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इन विच मेनू द कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फाउंडेड इन अ लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो फॉर्मेट मेनू में मिलता है। अगला क्वेश्चन, इन लिब्रियोफिस द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द सेल। तो हमें लिब्रियोफिस राइटर के अंत में ये लास्ट सेल में पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो शिफ्ट के साथ अगर आप टैब का यूज करते हैं तो लास्ट कॉलम में आप लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शंस इज इन विच मेनू। लिब्रियोफिस राइटर में स्क्रॉल बार का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो व्यू मेनू में मिलता है। किस मेनू में मिलेगा? व्यू मेनू में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थिजारस ऑप्शन इज इन विच मेनू इज लिब्रियोफिस। जो थिजारस ऑप्शन है वो लिब्रियोफिस के किस मेनू में मिलता है? तो वो हमारा
टूल्स मेनू में मिलेगा। किस मेनू में मिलेगा? टूल्स मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रो ऑफिस टू हाइड और अनहाइड द रूलर। रूलर बार को शो और हाइड कराने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर का यूज करते हैं, जो कि व्यू मेनू में हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन जो खुलता है उसकी शॉर्टकट हमें मिलती है कंट्रोल प्लस एम। अगर हम कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं तो क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आगे बात करते हैं विच इज अ शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट इन लिब्रो ऑफिस राइटर। अगर अपना डॉक्यूमेंट हमें क्लोज करना हो करंट में तो हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा करंट का डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, ना कि पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज। अगर हमें पूरा एप्लीकेशन या अपना विंडो पूरा क्लोज करना हो तो ऑल्ट के साथ F4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेनू। पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल देता है। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि रूलर बार जो है वो किस मेनू में मिलता है हमें, तो रूलर बार जो है हमें व्यू मेनू में मिलता है। तो सही आंसर होगा व्यू मेनू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बहुत पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में जब किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट लोकेशन कहां पे होता है, तो इसका डिफॉल्ट लोकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर हेडिंग टू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग टू बनाने की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस टू का यूज करेंगे। अगर कंट्रोल टू का यूज करते हैं तो हेडिंग टू क्रिएट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में हमें मार्जिन कितनी मिलती है, तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट आपको 1 मिलेगी। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर में कौन सा एप्लीकेशन खुलेगा, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राइटर की, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग में राइटर, स्प्रेडशीट में कैल्क, प्रेजेंटेशन में हमारे पास इंप्रेस खुलेगा, और अगर हमें ड्राइंग करना हो तो हम लोग ड्रॉ का यूज करेंगे। अगला है हमारे पास व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट है उसकी जो शॉर्टकट है उसकी शॉर्टकट है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें कंप्यूटर का नेम नहीं शो होता है, अदर चीजें सभी मिलेंगी लेकिन हमें कंप्यूटर का नेम शो नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग की शॉर्टकट इज यूज्ड टू एग्जिट राइटर। हमें अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को पूरी तरीके से क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो ऑल्ट के साथ F4 का यूज करेंगे। अगर हम लोग ऑल्ट के साथ F4 कर देते तो हमारे पास क्या होता है, वो विंडो क्लोज हो जाती है। हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस V का यूज करेंगे। हमारे पास पेस्ट स्पेशल ऑप्शन खुल जाएगा। अब बेजरेट का साइन बना हुआ था क्योंकि वो लिंक लगाने के लिए था। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन कर देंगे तो न्यू टेम्पलेट्स खुल जाएगा, और शिफ्ट प्लस एन किसी की नहीं होती है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अगला क्वेश्चन खुल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेबल इन राइटर। राइटर में हमें टेबल को इंसर्ट कराने के लिए
कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच फाइल एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड इन लिब्रा ऑफिस राइटर। पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ओ लेवल में कि लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सा एक्सटेंशन जो हमारी लिब्रा ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं है। तो CSV जो ऑप्शन नंबर डी है, ये लिब्रा ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रा ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन जो दोनों ऑप्शन खुल रहे हैं वो किस मेनू में खुलते हैं, तो ये हमारे एडिट मेनू में मिलते हैं। किस मेनू में मिलेंगे, एडिट मेनू में मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास एडिट मेनू का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रा ऑफिस राइटर। ये भी बहुत पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अनफॉर्मेटेड टेस्ट। अनफॉर्मेटेड टेस्ट एक फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है, एक अनफॉर्मेटिंग टेस्ट के साथ। अगर हमें अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो हम लोग किस शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस वी का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। सेम क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर वही होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए हमें किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेलेक्शंस आर फाउंडेड इन द टेबल टूल बार। टेबल टूल बार में जो सिलेक्टेड ऑप्शन खुलते हैं काउंट करने के लिए, तो हम लोगों के होते हैं 8। नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है, वेयर डज द पेज नंबर अपेयर इन द स्टेटस बार। पेज नंबर का जो ऑप्शन खुलता है वो स्टेटस बार के किस पार्ट में खुलता है, तो लेफ्ट साइड में खुलता है, देख पा रहे जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पेज नंबर दिख रहे हैं, वो लेफ्ट साइड में ही दिख रहे हैं। जूमिंग साइज आपका राइट साइड में मिलेगा, लेकिन पेज नंबर आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेज मार्जिन। जो पेज मार्जिन है वो किस में है, तो इसका सही आंसर होगा टॉप में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन पे जाते हैं, किस मेनू में जाते हैं, तो हम कहेंगे फॉर्मेटिंग बार में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में बार में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज को चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज्ड इन वर्ड फाइल के लिए। वर्ड फाइल के लिए किस एक्सटेंशन का यूज करते हैं, इसका सही आंसर होगा .docx, क्योंकि ये हम लोग डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं। ये जो दूसरा दे रहा है XLS, ये एक्सेल के लिए यूज करते हैं। एंड जो ये ऑप्शन है ये किसी के लिए नहीं, क्योंकि जहां पे लगा हुआ कॉमा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज ए विंडो ऑप्शन। पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडो ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडो ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो हमारा व्यू मेनू में मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट जो है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है। अगला ऑप्शन, हाउ मेनी स्क्रॉल बार आर अपेयर इन जूमिंग द डॉक्यूमेंट इन 250%। इसका सही आंसर होगा 4। अगला ऑप्शन, विच इन विच मेनू इज द लिब्रा ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल। डिजिटल सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो किस मेनू में मिलता है लिब्रा ऑफिस में, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
टूल मेनू में, वो आपको टूल मेनू में मिलेगा यहाँ पे। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है, क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार। हमारे पास स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है और दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस। तो हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन होता है? तो इसका सही आंसर होगा, जो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है वो होगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट टॉप टू बॉटम, लैंडस्केप लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में जो सिग्नेचर ऑप्शन है उसका यूज किस काम के लिए करते हैं? तो उसका ऑप्शन का यूज हम लोग सभी के लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस जी का यूज करने से क्या होता है? तो हम लोग गो टू पेज पे जाते हैं, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो हमें पेज नंबर बताएगा कि किस पेज पे हमें स्विच करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज द फाइल सेव्ड बाय डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल सेव होती है वो अनटाइटल्ड के नाम से सेव होती है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे होते तो फिर डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला, कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट इज यूज टू। अगर हम लोग कंट्रोल प्लस F3 का यूज करते हैं तो यहाँ पे साइकिल केस का ऑप्शन खुलता है। हम लोग साइकिल केस का यूज करके सेंटेंस केस बना सकते हैं। अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन वी डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट टू गूगल ड्राइव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे अपने फाइल को अपलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो शिफ्ट के साथ यू का यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।